नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यदि कोई जन आधार कार्ड है और उस जन आधार कार्ड में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उसमें से किसी सदस्य को अपना अलग जन आधार कार्ड बनाना है, तो उसे जन आधार कार्ड से स्प्लिट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा और नया जन आधार कार्ड बनाना होगा। लेकिन यदि वो सदस्य अलग होता है और उसका मुखिया के रूप में चुनाव किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी खाता संख्या अपडेट होनी जरूरी है। यदि खाता संख्या अपडेट है तो वह मुखिया के रूप में आप चुनकर और अलग जन आधार बना सकते हैं। इसमें यह कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला ही मुखिया हो। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पुरुष है और वह 25 वर्ष से ऊपर है तो वह अगर अनमेरिड है तो वह अपना स्वयं का जन आधार बना सकता है और वो उसमें स्वयं मुखिया हो सकता है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जन आधार कार्ड में खाता संख्या कैसे ऐड करें। इसके लिए हम चलते हैं SSO ID पर। SSO ID को लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ सिटीजन ऐप में। सिटीजन ऐप में आपको एक आइकन मिलेगा जन आधार का। यदि यहाँ ये सिटीजन ऐप में शो नहीं हो तो अदर ऐप्स या सर्च बॉक्स से आप सर्च कर लें। यहाँ जन आधार पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जन आधार का एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिलता है एनरोलमेंट का। एनरोलमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है सिटीजन एडिटिंग का। यदि आपको किसी भी मेंबर के किसी डाटा में संशोधन करना है, अपडेट करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप एडिटिंग ऑप्शन से कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ रसीद संख्या इस जन आधार की ऑटो ही शो होगी। फिर हमें खोजे पर क्लिक करना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अब इसको हमें ओके करना है। ओके करने के बाद जो जन आधार के मेंबर है वो मेंबर हमारे सामने आ जाते हैं। अब ये जो सदस्य हमारे सामने आ गए हैं, अब जिस सदस्य की खाता संख्या हमें ऐड करनी है यहाँ से उसका चुनाव हमें करना है। तो यहाँ हम इस खाता संख्या पर, यानी जिस भी सदस्य की खाता संख्या चुनाव करनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और eKYC आधार से या जन आधार से कर सकते हैं। यहाँ हम eKYC जन आधार से कर लेते हैं तो एक मोबाइल नंबर जो कि हमारा रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा और ये OTP हमें यहाँ फिल करके सबमिट करना है। यहाँ OTP फिल करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही जो जन आधार में मुखिया है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाता है। अब मुखिया कि हमें किसी भी डिटेल में परिवर्तन नहीं करना है तो हम यहाँ नीचे आ जाएंगे और सदस्य एडिट पर क्लिक करें या सेव कर दें। सेव करते ही आप आगे के जो ऑप्शन है यानी जो सदस्य हैं वो नीचे आपके सामने शो हो जाएंगे। अब इसमें से हमें जिस सदस्य की बैंक डिटेल अपडेट करनी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यह हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ एक जानकारी दी गई है कि सदस्य का नाम आप एक बार बदल चुके हैं, अब दोबारा नहीं बदल पाएंगे, यानी सदस्य के नाम में एक ही बार परिवर्तन कर सकते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। अब जो सदस्य है हमारे सामने आ गया है, इसकी हमें यहाँ बैंक डिटेल्स है ये आप देख सकते हैं भरी हुई नहीं है और इसे हमें अपडेट करना है। अपडेट करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जब एक चीज़ का चयन कर लें उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि बहुत सारी बैंक है, बहुत सारे IFSC कोड है, उनको सर्च होने में समय लगता है। तो सबसे पहले हम बैंक के नाम का चयन करते हैं। यहाँ बैंक के नाम आपके सामने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाते हैं, तो जो भी बैंक आपकी हो उसका आप चयन कर लें। बैंक का नाम चयन करने के कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद यहाँ बैंक का नाम प्रदर्शित हो जाता है और अब हमें यहाँ
बैंक का IFSC कोड है वो चयन करना है। तो जब बैंक का नाम प्रदर्शित हो जाए उसके कुछ सेकंड आप रुके, क्योंकि यदि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं होते हैं और फिर हमें दोबारा ये प्रोसेस करनी होती है। तो हम अब IFSC कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने IFSC कोड पे क्लिक किया है, लेकिन अभी ये आप देख सकते हैं कि ऊपर नहीं सरक रहे हैं, क्योंकि अभी ये ओपन होने में समय ले रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो साथियों, लगभग आधा से 1 मिनट का समय यहाँ सभी IFSC कोड ओपन होने में लग जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट करें और जब वो ओपन हो जाए उसके बाद आप चूज कर लें। इसके बाद हमें बैंक की खाता संख्या है वो यहाँ फिल करनी है। तो यहाँ जब हम IFSC कोड फिल कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके भी कुछ समय बाद यहाँ बैंक खाता संख्या है वो हम फिल कर पाएंगे। तो इसमें भी कुछ सेकंड का आपको वेट करना होगा। तो साथियों, लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब कर्सर यहाँ आ गया है, लेकिन अभी हम इस पर क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड ओपन नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और वेट करें। कंप्यूटर में यदि हम ये कार्य करते हैं तो उसमें स्पीड अच्छी होने के कारण थोड़ा इजी वे में हो जाता है और मोबाइल में हमें थोड़ा सा समय लगता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जो है कीबोर्ड है वो ओपन होने लग गया है। अब हम यहाँ खाता संख्या फिल कर देते हैं। तो यहाँ साथियों, अब हमने खाता संख्या फिल कर दी है। अब यहाँ चूज फाइल से हमें हमारी जो खाता डायरी है, बैंक डायरी है, उसकी PDF फाइल है वो अपलोड करनी है। तो वो हम अपलोड कर देते हैं। अब साथियों, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे फ़ोन में या स्टोरेज में जहाँ भी फाइल है उसे चूज कर लेते हैं। फाइल चूज करने के बाद नीचे अपलोड PDF पर यहाँ आपको क्लिक करना है, जिससे कि इसकी PDF है वो अपलोड हो जाए। अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तब तक आप वेट करें और अपलोड होने दें। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ गया है। इसे ओके कर देते हैं। इस प्रकार से हमने जो बैंक डिटेल है वो अपडेट कर दिया है। अब नीचे यहाँ आपको क्या करना है, अपडेट करें पर क्लिक करना है। अपडेट करें पर क्लिक करने के बाद यहाँ वही मैसेज आता है, आप एक बार नाम बदल चुके हैं, अब नहीं बदल पाएंगे। तो इसे आप पढ़कर बंद कर दें। और अब नीचे आप देखेंगे कि यहाँ हमने जो बैंक डिटेल्स अपडेट की है उसको अब हम वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। और यहाँ वेरिफिकेशन के लिए भेजे पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ये वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। यहाँ हमारे सामने जो रसीद संख्या है वो प्रदर्शित हो जाती है और रसीद है वो प्रदर्शित हो जाती है। अब हमें यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके और इसे हमारे जो फ़ोन है उसमें PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक करें और PDF फाइल में इसको सेव कर लें। सेव पर क्लिक करें तो जहाँ भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ ये सेव हो जाएगी। अब ऊपर यहाँ से हमें डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और वापस आ जाना है। तो इस प्रकार से साथियों, आप अपने जन आधार कार्ड में खाता संख्या को ऐड कर सकते हैं। खाता संख्या ऐड होने के बाद आप यदि उस सदस्य को स्प्लिट कर और अलग जन आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो अलग जन आधार कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि बैंक डिटेल अपडेट होने के बाद वह मुखिया बनने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ऐड डिटेल से या सिटीजन एडिटिंग से आप और भी यदि कोई भी त्रुटि हो तो उसमें भी सुधार कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।